तुम्हारे प्लान में और कौन शामिल है? बेगम मेरी सी। तुम्हारी बीवी शामिल है। हाँ किधर जी। है वो इस वक्त? कार। नाज़रीन, इसकी बीवी घर है, इसके प्लान में वो इसके साथ साथी है। तो सिर्फ हम इससे सवाल जवाब क्यों करें, इसकी बीवी भी पूरी हम है इस केस की। हम उसकी जानिब चलते हैं, घर चलते हैं पुलिस के साथ, क्योंकि पुलिस ने उसको अरेस्ट करना है। तो हम आपको भी ऑन कैमरा दिखाते हैं कि ये सब कुछ कैसे होगा। घर का एड्रेस ये बताता है, वहीं चलते हैं, जाके देखते हैं कि वो कहाँ छुपी बैठी है। इसकी बीवी हो तुम? जी हैं? जी जी। तुम ही हो जिसने ब्लैकमेल किया था? नहीं, ब्लैक में नहीं हमने किया। 1 लाख रुपए मैंने लिया था। नहीं, हमने लिया जरूर, हमने ब्लैक ने कहा था। बनाओ, मैं खुद एक औरत हूँ। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैंने खुद कहा उन्हें, ये नहीं कहा कि मैंने नहीं कहा। मैं कहा मेरी इज्जत का सौदा किया, लाख में आंदा, इसे ना खामोश करा लो, किसी को कि चुप हो जो है। तुमसे तो थाने चल के निपटते हैं। चलो थाने। ये कहाँ भाग रही है? बीबी कहाँ भाग रही हो? कहीं भी नहीं मैडम। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, अब दौड़ खत्म होगी बेटा। चल अब ये थाना है। नाज़रीन, ये थाने में जब हम इसको लेकर आए, इसके घर से गिरफ्तार करके, पहले जैसे कि आपने देखा कि ये अपने घर में नहीं थी, किसी के घर में छुपी हुई थी। जब वहाँ से लेकर यहाँ पर आए तो इस औरत ने उतरते ही यहाँ से दौड़ लगाने की थी, लेकिन कहते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो उनसे कोई बच नहीं सकता। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्यों शाह जी, आपने इन्वेस्टिगेशन की होगी? जी हाँ जी, की आपकी है। नजर में इसका मालनामा क्या है? इसका मालनामा इसने अपनी बीवी के साथ मिलके, जरा मुझे देख के बताइए। जी जी, वो एक बड़े मियाँ थे, उनको ब्लैकमेल करके इसने 1 लाख रुपया लिया है, उनको घर बुलवाया, घर बुलवा कर फिर इसने ये ड्रामा बनवाया कि ये कुछ करने के लिए आया, ज्यादती करने लगा था। इस तरह उसको ब्लैकमेल करके इन दोनों ने, मियाँ बीवी ने 1 लाख रुपया लिया। उसके बाद फिर उनसे 1 लाख के, जी जी, जब इनको अरेस्ट किया होगा, हाँ जी, बुजुर्ग की कंप्लेंट पे, जी, उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेट किया होगा, तो दीगर कंप्लेनेंट क्या और कोई निकले हैं जिनको इन्होंने अभी तक हिरासत की? नहीं, और भी कोई नहीं आया। इन्होंने 1 लाख रुपया तो ले लिया, इसके बाद 1 लाख रुपया और मांग रहे थे, तो वो बेचारा खुदकशी करने के चक्कर में था। फिर ऐसा ऐसा उसने घर वालों को बता दिया, उसने बेटों को बताया, तो फिर बात ओपन हो गई, तो वो पुलिस के पास आ गए। तो इन दोनों मियाँ बीवी ने ये कानूना फेल किया। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि अभी ये फ्रेश ही पकड़े गए हैं, हो सकता है कोई और आ भी जाए, लेकिन अभी इनकी तफ्तीश कर रहे हैं। अभी इनकी तफ्तीश जारी है। अभी तक कंप्लेनेंट और ढूंढे जा रहे हैं, विक्टिम्स और ढूंढे जा रहे हैं कि इन्होंने किस किस को अभी तक निशाना बनाया है। ये जो बुजुर्ग थे, ये तो इनके झांसे में जैसे फंसे। उसके बाद जो ऑडियो कॉल सामने आई, उसके बाद तो मैं हैरान हूँ कि इस कदर भी कोई किसी को फंसा सकता है। हाँ भाई जी मैडम। अब गुंजाइश नहीं है तुम्हारे पास बच के निकलने की। अपनी जुबान से अपना किया धरा सुना दो, कैसे ट्रैप किया था इन बुजुर्ग को? मैडम साहब, ये ना के जा रहे सन, कहाँ जा रहे थे? मुझे नहीं पता किधर जा रहा है, रोड पर जा रहा है। तो भाई मेरे ने अंदर ना के, मैं नाल सा, असां दा ना लिफ्ट मांगी इंदे कोलों, मांग के इंदे कोल अंदर ना की नाल बह गई बेगम मेरी, ते नंबर इंदे कोल लिया है। इन्हों दे ना की 10-15 दिन गल की है। नंबर ऐसे ही ले लिया? नहीं, उनके को लिया सी सलाम दुआ बढ़ा के। हाँ जी। मांगा कैसे नंबर? वो जिवे में इंदर ना की किसी को नाल, रोक के सड़क पे आप लिफ्ट मांगे, वो लिफ्ट दे दे, तो वो अपना नंबर कैसे दे देगा? बातों में उलझाया ना? हाँ जी, कैसे उलझाया? जो भी अंदर ना के हाथ फेर रही है सी, जो भी कर रही सी, इन्हें नंबर ले लिया। अच्छा। नंबर लैके फिर उनके ना की 10-15 दिन गल की है। 10-15 दिन बाद उनके ना की ये उनके ना घर आया, प्लानिंग की है इनके को। हाँ जी। तुम्हारी वाइफ ने उकसाया कि घर आओ मुझे मिलना है? हाँ जी। ते इनके को लंबर उनके ना की लंबर ले, जेड़ा इनकी फोटोआं खिंचियां ने, फोटोआं खिंच के ते मैं उनके ना की आख्या। फोटो क्या तुम लोगों ने, तुमने कोई नाजेबा वीडियोस बनाई है, तस्वीरें बनाई? हाँ जी। हैं? हाँ जी। तो किस तरह, कैमरा कहाँ रखा था? कैमरा उनके ना की दरवाजे च डोल साइड ते करके खिंचियां हैं तस्वीरां। अच्छा, यही तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का पूरा प्लान था? हाँ जी। तुम लोग शामिल थे एक दूसरे के प्लान, मशवरे से थे? हाँ जी। अच्छा, फिर? मैं तस्वीरां खिंच के मैं उनके ना की इन्हों आख्या बाबे ने, ते इन्हें आख्या पुत्र तू उनके ना के जो भी इत्थे गल खत्म कर, मैं तेन लाख रुपया देना। नहीं, तुमने तस्वीरें खींचने के बाद फौरन ऊपर से छापा मारा या तसल्ली की? नहीं, फौरन। फौरन छापा मारा? हाँ जी। फिर इन्होंने ना तुम्हारी बीवी ने उस वक्त क्या रिएक्शन दिया कि उसको सब पता है, वो मिली हुई है तुम्हारे साथ, या वो भी डर गई? वो भी डर गई सी। अच्छा, उसने ड्रामा किया? हाँ जी। अच्छा, फिर उनके ना की इन्हें लाख रुपया दिता है, इन्हें आख्या चलो जो भी गल खत्म कर दो। फिर लाख मगर रुपया उसने खुद दिया या तुमने डिमांड किया? नहीं, मैं उनके ना किया क्या सी ना, तुमने डिमांड हाँ जी। मांगा? हाँ जी। कितने मांगे थे पहले? मैं पहले उनके ना के 2 लाख के सन। अच्छा। इन्हें लाख रुपया दिता, लाख रुपया फिर बादो मंगया।
अच्छा, तो ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਕੀ नहीं ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿ पुलिस में कंप्लेन कर दी थी। तुमने लाख जब पहले ले लिया तो उसके बाद दूसरा लाख जो है वो उस वक्त ही मुकमुका हुआ था या दोबारा सोचा था कि अब नए सिरे से फिर मांगू? नहीं, दोबारा सोचा था लाख रुपया ले लो। दोबारा सोचा था हाँ जी। कि फिर मांगू नए सिरे से? हाँ जी। फिर तुमने फोन किया, उनसे पैसे मांगे, हाँ जी। उन्होंने क्या कहा? उन्हें वैसे तो आख्या हम सुन ठीक चुके हैं, है, लेकिन जरा अपनी जुबान से बता दो। ठीक है। उन्हें आख्या मैं ध्यान दा ते अगों दे नां के परचा दे नां करा दिता सी। नहीं, तुमने उनको फोन किया? हाँ जी। क्या कहा तुमने फोन करके? मैं आख्या लाख रुपया होर दो। क्यों, वरना क्या होगा? नहीं, वरना मैं उनका नां के आख्या लाख रुपया दो। उन्हें आख्या चलो ठीक, वरना अगर वो नहीं देता तो मैं तेनों उनके नां की ब्लैकमेल करूँगा। क्या कहा था? किसको दोगे तस्वीरें? क्या ब्लैकमेल करते थे? अब तुम्हारी कोई तस्वीर है, मैं तुम्हें ही दिखाती रहूं तो बंदा ब्लैकमेल तो नहीं ना होता। हाँ जी। ब्लैकमेल बंदा तब होता है ना जब बंदा कहता है कि तेरी बीवी को दिखाऊंगा, तेरे बच्चों को दिखाऊंगा, तब बंदा ब्लैकमेल होता है। हाँ जी। क्या कहा था तुमने? मैं आख्या मैं तेन तस्वीरां तेरियां बाहर हाँ दा ते इन्हें आख्या नहीं, मैं इंदे नां तू मेरे रिश्तेदारां नूं ना वहा ते चलो जो भी इंदे नां की गल खत्म कर तेन मैं लाख रुपया और दियां दा। अगो इन्हें पुलिस में कंप्लेन कर दी है। कितने दिन ब्लैकमेल करते रहे उसे? 15-20 दिन बाद बंद ना क्या है। ब्लैकमेल करते रहे? हाँ जी। जो पहला लाख लिया था उसका क्या किया? कुछ भी नहीं होंदे ना कि वो लोड़े पूरा कर रही हैं। क्या वैसे होंदे ना कि क्या लाख रुपया लगाना? कोई तुम लोग कोई एलीट क्लास फैमिली तो नहीं हो ना? हाँ जी। लाख में क्या किया था? तुम जैसे लोग तो लाख में किस्तों में रिक्शा ले लेते हैं डाउन पेमेंट देके। हाँ जी। क्या किया था उस लाख का? मोटरसाइकिल ली थी, क्या लिया था? कुछ भी नहीं मैडम साहब, अंदर ना किया मैं कार में चला देते सन। क्या घर में कोई पत्थर लगवाया था? नहीं। क्या किया था उस लाख का? कोई जानवर लिया था? नहीं। क्या किया था? पिज्जा खाया था? बर्गर शवारमे खाए थे? नहीं मैडम साहब, अंदर ना कोई जरूरतें वाली चीज़ें ला क्या? के LCD ली हाँ थी उस लाख से? हाँ जी। और बाकी पैसे? बाकी पैसे अंदर ना कि कुछ है खान पीने वाली ऐसे वैसे खा पी के। हराम की कमाई थी ना, हाँ जी। उड़ा दी। फिर सोचा अब तो वो लाख खत्म हो गया है, अब नए सिरे से जो मुंह को शोरबा लग गया है उसको कैसे पूरा करें? सोचा ये इजी टारगेट है, उसको दोबारा टारगेट कर लेते हैं। कितने लोगों को अब तक यरगमाल बनाया है? ये पहला लोग है। ये पहला नहीं हो सकता। नहीं मैडम साहब, पहले पहली दफा बंदा इतना ज्यादा दिलेर नहीं होता। मैंने पहले भी तुम्हें ये बात की थी। मैडम साहब पहले ही है। तुम तो पहले इसको भी नहीं मानते थे। नहीं मैडम साहब, ये वाकया उस तो बाद तुम लोगों के लिए ना पहले किया ना कुरान, बाद में किया। कसम, मस्जिद, मजाक है सब कुछ। नहीं मैडम। तुम जैसे उस ऑडियो में कह रहे हो कि मैं ऐसे कर दूंगा, कसम उठा रहे हो। जब तुम्हें पुलिस भी पकड़ के ला रही थी, तुम दुआइयां दे रहे थे, अपने बच्चे की कसमें भी खा रहे थे, मैंने सुना बात बाहर। तो अब जो तुम्हारी रिकॉर्डिंग सामने आई है, तुम लोगों के लिए मजाक है सब कुछ? नहीं मैडम। इतने प्रोफेशनल हो तुम कि जब चाहो जिसको हिरासा खाओ, जब चाहो जिसकी मर्जी कसम खाओ, मस्जिद में जाके कसम खाओ, अल्लाह की पाक किताब की कसम खाओ। और तुम्हें अंदाजा भी है दीन क्या है। हम बहुत गुनाहगार हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों से शायद हम वो अहकामात पूरे ना कर पाते हो, लेकिन बहसीयत इंसान मुसलमान मेरी रूह कांप जाए अगर मैं कुरान पाक की कसम हर वक्त खाऊं या हर वक्त उसे बीच में लेके आऊं या अपने रब की झूठी कसम खाऊं। शायद इतना ईमान मेरे अंदर भी ताज़ा है। प्रोग्राम में आगे चलते हैं। बहुत सारे हकायक है, क्योंकि एक बुज़ुर्ग है, उसकी आहें, सिसकियाँ, उसके तड़पने की आवाज़ जब मैंने सुनी तो यकीन माने मुझसे रहा ना गया कि अल्लाह किसी के घर के बुज़ुर्ग को इस नहज पे ना लेके आए कि वो किसी के हाथों यूँ यरगमाल बने। आइए आपको आगे दिखाते हैं कि हुआ क्या था।